गाइस एंड वेलकम टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। आज का टॉपिक हमारा है कल का मैच, द एफए कप फिनाले, जो कि आई थिंक इट वाज द फर्स्ट एवर मैच दैट वी ऑल सॉ टुगेदर स्क्रीनिंग पे। लेकिन अभी हम स्क्रीनिंग में एंटर ही हुए थे कि सिटी ने गोल कर दिया, तो हम चाह रहे थे कि हम वापस लौट जाएं, लेकिन पैसे दे हम के ये भी के पैसे देके तो अगर भाई पैसे दिए हैं। uh, क्या कहेंगे आप लोग, कैसा रहा कल का मैच? और प्रिडिक्शन मेरी सही होगी, लेकिन मैं बस मैनचेस्टर का रंग जो था ना वो मैंने गलत बता दिया। मेरे यूनाइटेड की प्रिडिक्शन थी 2-1 और वो सिटी की हो गई 2-1। वली भाई क्या कहेंगे कल के मैच में? फिलहाल में मैच को अगर आप ओवरऑल देखें तो कम्पीट तो किया है टीम ने। हालांकि ओवरऑल सिटी डोमिनेंट रही है। मेरे हिसाब में तो मैच से पहले वो बहुत ज्यादा फेवरेट थे। और अगर आप मतलब मैच के एंड पे अगर मैन सिटी की टीम टाइम वेस्ट कर रही है, हालैंड कॉर्नर फ्लैग पे बॉल लेके जा रहा है, तो एक वो है कंपेरेटिवनेस थी। लेकिन जाहिर है, इज द बिजनेस ऑफ सिल्वरवेयर, इज द बिजनेस ऑफ ट्रॉफीज। आप कॉर्नर फ्लैग में 90 मिनट की तो को नहीं ट्रॉफी मिलती ना, आपको आपको फाइनल जीत के हम्म। ट्रॉफी मिलती है। तो फाइनल पहली बात हमारे हैं। और इससे ये भी पता चला है कि अगेन लीग भी वो टीम जीती है, एफए कप भी वो टीम जीती है। हमारा और उनका गैप अभी भी बहुत ज्यादा है। बेसिक डिफरेंस ये था, ठीक है, ऑन द डे हम बहुत चीजें हमने गलती की। हमने मिडफील्ड में उनको बहुत स्पेस दी, दोनों गोल एक ही प्लेयर, एक ही मतलब डिस्टेंस एक ही जितना गोल से आप उनको ओपन स्पेस दे रहे हैं, मिडफील्ड कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। चांसेस कुछ क्रिएट किए, खासतौर पर 2-1 डाउन के बाद रैशफोर्ड का चांस अच्छा था, गर्नाचो के आने से फौरन डिफरेंस महसूस हुआ। शायद स्टार्ट करना चाहिए था कि एक बंदा रेगुलरली अच्छा खेल रहा है, जिस जगह वो आया है वो रेगुलरली बुरा खेल रहा है। ये इस टाइप के हम्म। फैक्टर थे। लेकिन मैं फिर भी एक कहूंगा कि पॉजिटिव्स भी हैं। कि हम इस स्क्वाड के साथ भी कम्पीट, लेकिन एविडेंट होना पड़ेगा ये जो जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए। आशिफ, आप क्या कहेंगे? फाइनली इट्स टाइम फॉर डेविड डिगिया टू गो। हाँ। हाँ, मेरी पोस्ट में लगा दिएगा इस पोस्ट के साथ, इस पॉडकास्ट के साथ। खैर, मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल अगर आप देखें तो आई थिंक सो, अगर आप मैच पूरा दोबारा एनालाइज करें ना, तो कल सिटी उस तरह नहीं खेली जिस तरह सिटी सिटी खेलती है। हम्म। और कल मुझे ऐसा लग रहा था, इफ सिटी के माइंड में भी है कि यार अगर हमें ट्रैवल से कोई टीम रोक सकती है ना, तो सिर्फ यूनाइटेड है। वो इंटर मिलान को भी जो इतना ना लाइक सवाल करके नहीं खेलेंगे। और आई थिंक सो हम हारे हैं, लेकिन हमारे पास उनसे बेहतर चांसेस थे। रैशफोर्ड का चांस बहुत क्लियर कट था, चांस था, फिर गर्नाचो का बहुत क्लियर कट था। वली भाई ने बात की कि हमें गर्नाचो को स्टार्ट देना चाहिए था। गर्नाचो को अगर स्टार्ट देते ना, तो गर्नाचो के बाद जो उनकी मिड है ना, उसमें बहुत फ्लूडिटी आ गई थी। जाहिर बात है, हमने एक मिड से प्लेयर उठा लिया था, तो वो मिड में पासिंग उनकी बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी, क्योंकि वो 5 इन मिड हो गए थे। जॉन स्टोन्स और रोड्री के साथ वो 5, और उन डी ब्रुयना और वो विंग्स पे 5 इन मिड बना रहे थे। तो मेरा ख्याल है टीम सिलेक्शन जो हमारे पास रिसोर्सेज है उस हिसाब से ठीक थी। हाँ, मैं कल भी बात कर रहा था कि मुझे कल फील हुआ कि एंटनी का होना ना बहुत जरूरी था। कल मुझे एंटनी की बहुत ज्यादा याद भी आई, क्योंकि एंटनी अगर कल होता, तो आप फिर जाहिर बात है रिक्सन को बिठा के सेंचो और रैशफोर्ड और एंटनी को स्टार्ट करवा देते। और बकाया जो गोल्स की बात है, पहला गोल हम मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन दूसरा गोल आई मीन लेजी फ्रॉम द हेयर, टोटल लेजी। और हम मैच जब देख रहे थे तो एक दो जगह हमने पॉइंट भी किया था, फिर दहिया को वहां पे आगे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। मेरा ख्याल है कि अगर तो ऑनर्स, एक तो ऑनर्स की सिचुएशन ही है। अगर ऑनर चेंज हो जाते हैं आपके पास, मैं तो चाह रहा था ऑनर चेंज हो जाए, ताकि जब नया ऑनर आए वो अच्छे खासे पैसे इंजेक्ट करें। तो अगर ऑनर चेंज हो जाते हैं तो यू शुड लुक फॉर आई एम सेइंग देन वो गोलकीपर। बट मेरे ख्याल से आपको मिड में बहुत बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। मिड और अटैक आपका बिल्कुल ही एक किस्म का ना डेड है। हाँ, मतलब सिटी के लेवल का नहीं है ना, असल में बात ये है कि उनसे अगर compete करना है तो फिर आपको उस लेवल का मिड और अटैक दोनों चाहिए। और उनकी टीम देखिए, हमने आप देखा है कि सिटी को अभी एक साइड पे रख के ना, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, सिटी को आप साइड पे भी रख देना, पर हम सिटी का लेवल तो हम बात ही नहीं कर रहे ना अभी।
ऑप्शन क्या, फ्रेड की जगह मैकटोमने, एरिक्सन की जगह गर्नाचो, ठीक है, सैंचो की जगह वाउट व घोस्ट। सिटी में कौन है, डी ब्रुयने की जगह फॉडेन हाँ, आके आ रहा है, लैपोर्ट आ स्क्वाड है रहा ना है, पूरा, स्क्वाड है माह्रेज ना बेंच पूरा। पे। तो मैं ये हम्म कह रहा हूँ कि सिटी को भी छोड़ दें। आप अपने अपने आप को भी देखेंगे ना, एक एज अ जेनेरिक जेनेरिक चीज के लिए भी कि आपके पास क्वालिटी और हम्म हम्म अ, वो हमने बात की थी एरिक्स, हमने काफी पॉइंट्स कल क्लियर हो गए हैं वैसे। एक तो ये कि हमें एक नए गोलकीपर की जरूरत है जो कि पाँव से भी खेल सके और हाथों से भी खेल सके। डिगिया की हमने बहुत शॉर्ट स्टॉपिंग पे उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, बहुत सारे उसने सेव्स भी किए हैं पूरे सीजन में। लेकिन उसने कई ऐसे ब्लंडर मारे हैं कि जिसमें, और वो स्पेसिफिकली मुझे समझ नहीं लगती कि कप फाइनल्स या इसमें वो इतना नर्वसनेस उसमें क्यों होती है। वो ये ऐसी ही सेव उसने एक लेस्टर सिटी के साथ मैच था हमारा सीजन में, उसने ऑलमोस्ट ऐसी ही सेव जो अंदर जा रही थी उसने वो सेव किए थे। लेकिन कल वाला मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, कप फाइनल था, उसमें उससे वो सेव नहीं हो सकी, उससे हाथ से लग के अंदर चली गई। तो ये थोड़ी नर्वसनेस उसमें बिग मैचेस में पता नहीं क्यों आ जाती है, ये एक चीज हमने over the years हम नोटिस करते आ रहे हैं। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू आई थिंक लुक फॉर अ गोलकीपर एज वेल एज अ स्ट्राइकर नंबर 9, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिलहाल ट्रांसफर मार्केट में। मेरा ख्याल है हम दो एक्सन की हमें रिप्लेसमेंट चाहिए ट्रांसफर मार्केट में। एक्सन का स्टार्ट ऑफ द सीजन बहुत अच्छा था, लेकिन एज जैसे जैसे सीजन आगे गया है, नंबर ऑफ गेम्स बढ़ती गई हैं, इंजरी भी उसको हुई। तो और उन मैचेस में जिसमें हमारे पास बॉल ना हो, दूसरी टीम पोजीशन पे खेल रही हो, एरिक्सन का खेलना बनता ही नहीं है। और कल हमने ये देखा कि ही वाज रन ओवर बाय द सिटी मिडफील्ड, जॉन स्टोन्स और केडीबी और ब्रॉडरी। वो ही वाज नोवेयर नियर वो इंटेंसिटी और वो चीज वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था अगेंस्ट द सिटी मिडफील्ड। तो इस बारे में क्या कहेंगे वली भाई? देखिए, आप अगर गौर करें ना, सिर्फ एरिक्सन की बात नहीं है, डया की बात, डया पे मैं आऊंगा आऊंगा अभी। लेकिन आप सीजन के पहले वो ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन वाला मैच निकाल दें, उसके बाद से जब जीतना आपने सितंबर ऑनवर्ड आप देखें ना टीम की परफॉर्मेंस, आपको कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। आप टॉप रैशफोर्ड से आप ले लें, फिर जो लोन पे हम लेके आए प्लेयर को, जिसने सीजन के साथ साथ जिसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव तो दूर की बात सस्टेन भी की हो। कुछ हद तक ब्रूनो फर्नांडिस को आप कह सकते हैं कि वो उसने एक लेवल, खासतौर पर रोनाल्डो के जाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी। किसी टीम के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, डैशफोर्ड का आप देख लें, बिल्कुल ग्राफ खत्म, डाउन तो क्या, बिल्कुल वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। हमने डहया की बात की, वो क्यों नर्वस हो रहा था, डहया उसी वजह से नर्वस हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। जिस तरह आपको रैशफोर्ड नजर आता है इस टाइप के मैचेस में, पिछले जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, तो वो पोजीशन में ही नहीं आता। जब आप नर्वस होते हैं ना, आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे होते हैं, तो आप उस पोजीशन में नहीं जाते कि मैं गलती ना करूं, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आता है। दहिया ने भी जो दूसरा गोल कराया है, अब लोग उस पर भी बहस कर रहे हैं, भाई वो एक बंदा मूव ही नहीं कर रहा उस बॉल पे। एक बार चले, अच्छा डिफ्लेक्शन थी, प्लेयर खड़े हुए थे, ये वो सारी बातें तब आती है कि अच्छा भाई आपने कुछ एंटिसिपेशन भी कोई चीज होती है, आप रोक नहीं सके। आप देखिए, दहिया का सिर्फ एक सेलिंग पॉइंट था, और आप अपनी पुरानी पॉडकास्ट निकाले ना, ये बात मैं जब हमने पॉडकास्ट शुरू की थी, मैं तब से दहिया के बारे में बात बोल रहा हूँ कि टाइम टू गो तो मेरे ख्याल में तब होगा, तो ही इज वेल पास्ट हिज सेल बाय डेट इन माय ओपिनियन। अब तो ये बात हो जानी चाहिए थी। खैर, वो एक उसका सेलिंग पॉइंट था कि जी वो शॉर्ट स्टॉपिंग में उसका मुकाबला नहीं, ठीक है। अब अगर उसमें भी उतना स्लो हो गया है, मतलब जैसे हमने अभी काशिफ में जो बात की, मैच के बीच में बार बार बोल रहे थे कि भाई आगे आओ, इतनी स्पेस है, आगे आओ, क्यों नहीं आ रहे हो, ये वो पहले भी नहीं करता था। जो कीपर है उसको पेनल्टी एरिया का गुंडा होना चाहिए कि भाई इस एरिया में तुम आ नहीं सकते, मिजर की आसपास भी बॉल आएगी तो मैं आकर बदमाश हूं, मैं बॉल उठाओ या लात से मार दूंगा या पकड़ लूंगा, तुम हो नहीं सकते। वो अपने 2 इंच की स्पेस से बाहर नहीं निकलता, आगे आता ही नहीं, ये उसका पुराना मसला है। पाँव से वो नहीं अच्छा खेलता, ये भी उसका पुराना मसला है। तो अगर शॉर्ट स्टॉपिंग और उसकी मूवमेंट जो उसकी मेन चीज थी, अब वो भी नहीं रही है, तो फिर तो मुझे तो समझ नहीं आती ये आर्ग्यूमेंट भी कैसे है कि अब वो फ्यूचर नहीं है आपका। लेजेंड, बहुत बड़ा लेजेंड है वो, हमारे टफ टाइम में रहा है, लेकिन लेजेंड का मतलब ये तो नहीं है कि वो आगे की भी वो बात है। एरिक्सन का भी यही कि अब वो हमने जब साइन भी किया था, तो उसने जो शुरू के मंथ्स में हमें परफॉर्मेंस दी है, वो भी मेरे ख्याल में बड़ी बात थी, हमें से कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक स्टॉप गैप सोल्यूशन था कि फ्री में आपको प्लेयर मिल रहा है जिसपे अनसर्टेनिटी है हेल्थ रीजन की वजह से, तो वो अपना काम कर गया। आपको बिल्कुल वो चीज, मिडफील्ड भी जरूरी है, सबसे जरूरी मेरे ख्याल में अभी भी आपको स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि या वो खेलते ही नहीं है, और जो खेलते हैं वो 30 मैचों में 2 गोल करते हैं, तो वो अब स्ट्राइकर तो की तो जरूरत है, शरीर जरूरत है वहां में। नंबर 1 वो है, फिर कीपर है, ऑब्वियसली मिडफील्ड
और काशिफ आप क्या कहेंगे? वो जितना सरफराज ने कोहली की बातों में नहीं कहा था सेम, तो मैं वली भाई की इस बात से सहमत है, एग्री आप सहमत है, आप बिल्कुल ये सहमत दूसरा है। आपने आ, आपने क्वेश्चन में कहा हमें एरिक्सन जो है ना रिप्लेस करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, एरिक्सन जब साइन किया था तो हमें पता था कि ही इज नॉट 38 और 35 गेम्स सीजन प्लेयर। हमने हम्म, उससे उसका ज्यादा रस निकलवा लिया जितना उसने हम्म, चलना था मशीन में। क्यों? क्योंकि क्लिक हो रहा था। और आप देखें एरिक्सन को क्या रिप्लेस करना है आपने? रिप्लेस उसको किया जाता है जो जो बेंच मार्क हो, हम्म, ठीक है। मतलब यह रिप्लेसमेंट उसकी चाहिए होती है जिससे आपने कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हो। अब रिप्लेस आपको करना है बेंच पे वो जो बैठे मैं हमने हेड जो एरिक्सन के ना होते हुए कुछ नहीं कर रहे, रिप्लेस उनको हम्म। करें। एरिक्सन ने तो 25 गेम में आपको फिर ठीक दे देनी है। नहीं, रिप्लेस इन मसला द सेंस ये के है कि स्टार्टिंग जब 11, एरिक्सन की 25 स्टार्टिंग गेमें 11, खत्म हो गई, नहीं स्टार्टिंग 11। स्टार्टिंग 11 में देखें एरिक्सन कैसेमीरो फर्नांडिस की बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही है, ठीक है। दे गेव नो अस डाउट, नो डाउट, अमेजिंग रिजल्ट्स और अमेजिंग नो डाउट। राउंड उन्होंने दिया है। और लीचा और वरान के साथ वो जो आगे तीन का कॉम्बो था वो बहुत अच्छा था। लेकिन रिप्लेस मैं अभी भी कह रहा हूँ मेंटेलिटी है, रिप्लेस आपको एरिक्सन नहीं ठीक खेल रहा तो आपने लेके किसको आना है बेंच से, उसको रिप्लेस करें। हाँ हाँ, वही वही अब आप वही। एरिक्सन को रिप्लेस करेंगे हाँ मतलब आप जिसको मैकटोमिनाई लेके का जो आप अब जिसको लेके मैकटोमिनाई आएंगे ये वो